आइए बात करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई। माना यह जा रहा है कि सरकार मौजूदा संसद सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की जल्दबाजी में नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति के खाली पद पर 6 महीने में चुनाव कराए जाने की अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से होने वाले खाली पद पर यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग यानी ईसी जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगा। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को धनखड़ के इस्तीफे की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के साथ ही उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सरकार मौजूदा संसद सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की जल्दबाजी में नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को स्वीकार किया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी गैजेट में इसकी अधिसूचना जारी की। रिक्त हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द चुनाव कराना होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए ये पद भी खाली हो गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। धनखड़ सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए। धनखड़ के लिए औपचारिक विदाई की रस्म नहीं हुई, ना ही विदाई भाषण हुआ। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ने धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। सदन में गृह मंत्रालय की अधिसूचना को पढ़ा गया। गृह सचिव गोविंद मोहन की ओर से जारी राजपत्र में धनखड़ का त्यागपत्र एक बार फिर से प्रकाशित किया गया, जिसे उन्होंने सोमवार शाम को सार्वजनिक किया था। इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि सरकार धनखड़ को मनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन इस्तीफा मंजूर किए जाने से इन अटकलों पर विराम लगा। धनखड़ ने मंगलवार को सुबह साफ कर दिया था कि वो विदाई भाषण नहीं देंगे। आमतौर पर उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की औपचारिक विदाई होती है। धनखड़ के मामले में सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे यह माना जा रहा है कि सरकार शायद उनके इस्तीफे के पक्ष में थी। हालांकि विपक्ष ने उनकी जमकर तारीफ की है, जिसने पिछले साल उनके कथित पक्षपात के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। अब माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा संसद सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की जल्दबाजी में नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति के रिक्त पद पर 6 महीने में चुनाव कराए जाने की अनिवार्य है, ऐसा प्रावधान है, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। आपको बता दें कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र देने से या पद से हटाए जाने की वजह से अगर ये पद खाली होता है तो जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। धनखड़ को उपराष्ट्रपति का आधिकारिक निवास खाली करना होगा। उन्हें लुटियन दिल्ली में सरकारी बंगला मिलेगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल मौजूदा मानदंडों के अनुसार जारी रहेगा। धनखड़ के पद छोड़ने के दूसरे दिन भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग नोटिस स्वीकार करना ही उनकी विदाई का सबब बना। दरअसल सरकार इस मामले में एकजुटता का संदेश देना चाहती थी। लोकसभा के नोटिस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। धनखड़ के नोटिस स्वीकार करने से सरकार असहज हो गई। उसमें सत्ता पक्ष के एक भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। सरकार ने इसे लोकसभा में अपने प्रस्ताव को कमजोर करने की चाल के रूप में देखा। ये इतना नागवार गुजरा कि ना तो धनखड़ की औपचारिक विदाई हुई और ना ही सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए कोई आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री का बयान भी रस्मी रहा। 15 घंटे बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और जज को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव दिया जा सकता है, पर मॉनसून सत्र से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि वो लोकसभा में प्रस्ताव लाएगी। अब सरकार का यह मानना था कि लोकसभा के प्रस्ताव में दोनों पक्षों के दस्तखत के कारण उसे पक्षतापूर्ण नहीं माना जा सकेगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्यसभा में प्रस्ताव पर विपक्ष ने पहले ही ये तय कर लिया था कि वो एनडीए को अपने साथ नहीं रखेंगे। मंशा सरकार पर दबाव बनाने की थी। साथ ही जस्टिस शेखर यादव के मुद्दे को भी जोड़ना चाहता था विपक्ष, जिसके खिलाफ दिसंबर में दिए महाभियोग नोटिस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है। सरकार उनके प्रति नरम है, ये सूत्र कह रहे हैं।
हैं। विपक्ष के नोटिस के बाद बीजेपी ने भी राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर लेने की कवायद शुरू कर दी और इससे मकसद को लेकर एक भ्रम पैदा हो गया। इसलिए बीजेपी सूत्रों ने धनखड़ के कदमों को चौंकाने और भ्रमित करने वाला बताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।